अस्सलाम वालेकुम पाइसेस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ के साथ। ये हफ़्ता 13 सितंबर से शुरू होकर 19 सितंबर तक का है पाइसेस। इस हफ़्ते जो पिछले हफ़्ते 12 सितंबर से पहले पहले जुपिटर का डायरेक्ट होना, मार्स का रेट्रोग्रेड होना, वीनस का नेक्स्ट हाउस में जाना, वो जो चेंजेस आई थी वो इस हफ़्ते ज़्यादा मैच्योर होकर आपके मामलात ज़िंदगी पर अपना असर छोड़ेंगी। लेकिन इस हफ्ते 17 और 18 सितंबर की दरमियानी रात को नया चांद भी हो जाएगा और ये सफ़र के महीने का आगाज़ होगा। मुहर्रम यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, सफ़र का महीना शुरू हो जाएगा। नया चांद एज अ एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन एंड मेथड्स, नया चांद एक बड़ा इवेंट है जो आपके मूड्स पर, जज्बात पर, रिलेशंस पर, एहसास पर, थिंकिंग पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। ये नया चांद आपके यहाँ 7th हाउस में होगा तो आपके एहसास और जज्बात फैमिली की तरफ बहुत माइल होंगे। लव डिमांड्स बढ़ेंगी, शकूक ख़त्म होंगे, मोहब्बत का इजहार ज़्यादा अच्छे अंदाज से, पोलाइटली एंड अफेक्टिव वे में आप कर पाएंगे। लेकिन एक और स्कूल ऑफ थॉट है पाइसियंस के, वो सफ़र के महीने को मनहूस समझते हैं। वो सफ़र के महीने को बलाओं का महीना समझते हैं, कहते बहुत सारी बलाएं नाज़िल होती हैं। वो सफ़र के महीने को हादसात और नुकसानात का महीना समझते हैं। मैं उसके बिल्कुल बरअक्स सोचता हूँ और पूरी तहकीक के साथ ये बात कह रहा हूँ, बट दैट इज़ माई ओन ओपिनियन। मैं उनके अकायद को छेड़ना नहीं चाहता। एज अ मुस्लिम भी मैं पूरी तहकीक कर चुका हूँ और एज अ एस्ट्रोलॉजर भी। एज एस्ट्रोलॉजर क्योंकि मेरा प्रोफेशन है तो मैंने देखा है कि किसी भी प्लैनेट में कोई नई तब्दीली सफ़र के महीने में ऐसी नहीं आती जो अनयूजुअल हो, पहले कभी नहीं आई और सिर्फ सफ़र के महीने में आती है, ऐसा कभी नहीं हुआ। जैसे वो पहले सन का बिहेवियर है वैसा ही रहता है, जैसे अदरवाइज़ अगर प्लैनेट्स मूव करते हैं तो वैसे ही करते हैं। कोई नई बला बनने का, कोई सीवियर डैमेज आने का कोई रूल तो नया नहीं अखज़ हुआ। एंड मजहबी तौर पर भी इसके कोई ख़ास वजूहात नहीं है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि जो इसे मनहूस समझते हैं वो किसी अपने ज़ाती तौर के एक्सपीरियंसेस से गुज़रे होंगे, बट अदरवाइज़ ना मुस्लिम थ्योरीज़ में और ना साइंटिफिक थ्योरीज़ में ये मनहूस नहीं है। जो ऐसा समझते हैं उन्हें तहकीक करनी चाहिए। सफ़र के महीने का चांद 7वें घर में होने से जो आपको इमोशनल प्लेजर्स एंड अटैचमेंट्स मिलना थी वो इस महीने, सफ़र के महीने में डबल होगी, क्योंकि चांद भी, सूरज भी इसी 7वें घर में ही मौजूद है। 22 अगस्त से फुल मैच्योर सन इस चांद की रेपुटेशन, अफेक्टिविटी एंड फ्यूल को इन्हेंस करके आपके अंदर ज़्यादा जज्बात पैदा करेगा पार्टनरशिप्स के कारोबार के लिए, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस के लिए, लाइफ पार्टनरशिप प्लेजर्स के लिए, इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए, साइकोलॉजिकल पीसफुलनेस के लिए एंड अदरवाइज़ भी एटमॉस्फेयर को एंजॉय करने के लिए, मौसमी हालात को एंजॉय करने के लिए। फिर इसके साथ साथ आपका वीनस आपके 6ठे घर में है, वो भी अच्छी फॉर्म में है। दैट इज़ आल्सो अ प्रोडक्टिव प्लैनेट फॉर लव, इमोशंस, अटैचमेंट्स, सोल एक्सचेंजेस, कमिटमेंट्स एंड टेस्ट, जायके के लिए वो बहुत अच्छा होता है। उसकी वजह से तबीयत में हशाशियत रहती है, फ्रेशनेस रहती है। जुपिटर आपके 11th हाउस में अब डायरेक्ट है 13 सितंबर से, एंड दैट इज़ आइडियल पोजीशन। अब तकरीबन ये अगले जो रिमेनिंग 2020 है उसमें ये 11th हाउस में ही डायरेक्ट रहेगा, एंड दैट इज़ अ गुड पोजीशन, जिसकी वजह से सडन गेन्स, बिग डील्स, पुरानी डील्स का प्रॉफिटेबल होना, कैरियर अचीवमेंट्स, कंबाइन वेंचर्स फॉर ट्रैवलिंग एंड कंबाइन वेंचर्स फॉर कैरियर, बोथ पॉसिबल, बोथ आर पॉसिबल। एंड फिर जुपिटर की वजह से लर्निंग कैपेसिटी का बढ़ना, पीसफुल रहना एंड जो इंक्रीमेंट्स हैं लक फैक्टर से उसका भी इंक्रीज़ करना, इंक्रीमेंट्स आना लक फैक्टर में, दिस इज़ आल्सो पॉसिबल। मरकरी आपके 8th हाउस में है, दिस इज़ नॉट अ गुड पोजीशन। साइकोलॉजिकली आप अपने आप को डिसिप्लिन करिए, एक्स्ट्रा मत सोचिए, मनफी मत सोचिए और गैर ज़रूरी मत सोचिए। सोचों पर आपको पहरे बिठाना होंगे और ये बिठाना ही पड़ते हैं।
अदरवाइज़ सोच कहीं भी चली। ये इस वक्त पाइसियंस, मेरी बात याद रखिएगा, इस वक्त नॉलेज का सैलाब आया हुआ है इंटरनेट की वजह से। तो जब आप कभी भी इंटरनेट यूज़ करते हैं तो किसी टॉपिक पर काम करिए, चाहे आप घंटों करिए, लेकिन कोई एक टॉपिक मलहूज़ खातर रखिए। अगर आपको इंटरनेट कभी इधर ले जाता हो, कभी इधर ले जाता हो, कभी आप कुछ सर्च करने लग जाएं, कभी आप कुछ, तो दैट मीन्स यू आर नॉट एजेंडाफुल, यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड इन योर माइंड एबिलिटीज़। तो उससे आपको बजाय कुछ नॉलेज मिलने के उल्टा आपकी साइकी पर, आपकी साइकोलॉजिकल परफॉर्मेंसेस पर मनफी असर पड़ेगा। अगर आप टू दी टारगेट रहकर घंटों रिसर्च करेंगे, वो आपकी फ़िक्र में इजाफा करेगा, तहकीक में इजाफा करेगा, आपकी ज़िंदगी को सोचों में लाएगा, अच्छे सोचों में लेकर आएगा। बट अगर ऐसे इधर उधर थाली के बैंगन की तरह कभी इधर, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो ये बात जहन में रखें। और मरकरी सीज़न में, मरकरी के नेगेटिव सीज़न में, मरकरी के 8th हाउस के सीज़न में, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उससे आपकी बहुत सारी एनर्जीज़ बर्न हो जाएंगी एंड आप उलझे इंतशार का शिकार, बुझे से रहने लगेंगे और ज़रूरत से ज़्यादा मैच्योरिटी चेहरे पे आ जाएगी। फीमेल पाइसेस को तो ये कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एज इम्पैक्ट अगर मरकरी 8वें घर में हो तो बहुत ज़्यादा चेहरे पर आने लगता है और पक्कापन क्रिएट हो जाता है चेहरे पे, एक्स्ट्रा मैच्योरिटी, अर्ली एज में ही मैच्योरिटी आने लगती है और बुढ़ापा जल्दी घेर लेगा आपको। खैर, ये पोजीशंस थी। सन अगले हफ्ते चेंज हो जाएगा, 7वें घर से निकल जाएगा, नेक्स्ट हाउस में चला जाएगा। उसकी वजह से आपके वो 22 सितंबर को होगा, अगले महीने में एग्जिस्ट करती हैं वो न्यूज़, तो अगले महीने तफसील बयान करूँगा। ये क्लू इस हफ्ते देकर जा रहा हूँ। ये इस हफ्ते की रिसर्चेस थी पाइसियंस। उम्मीद है इसमें जो स्ट्रॉन्ग पाइसियंस होंगे वो अपनी जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, जैसे वीनस का अच्छा होना, जैसे सन का अच्छा होना, जैसे न्यू मून का अच्छा होना, जुपिटर का अच्छा होना, इनको वो यूज़ करेंगे। इन 4 प्लैनेट्स को जो अच्छे हैं, हर ही पाइसेस, मर्द, खातून, स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन, खिलाड़ी या दीगर शोबा के ज़िंदगी के लोग भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। बट जो स्ट्रॉन्ग पाइसियंस होंगे, डील्स का बनाना, कामयाब रहना, ये उन्हीं के लिए। सेंसिटिव पाइसियंस को एक्वा मेरीन, टर्मलीन, रूबी या ब्लू सफ़ायर में से कोई एक स्टोन पहनना चाहिए, ताकि वो थोड़ा सा अपने आप को बूस्टअप कर सकें, थोड़ा रिपेयर कर सकें, थोड़ा प्रोटेक्ट कर सकें। सूरह शम्स दिन में 5 दफ़ा उन्हें पढ़नी चाहिए, हर नमाज के बाद 1 दफ़ा। और सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत अगर कसरत से पढ़ेंगे तो उसकी ब्लेसिंग से कभी स्टक नहीं होंगे, हमेशा रोल करेंगे, ग्रो करेंगे एंड आगे ही आगे बढ़ेंगे। अगले कुछ हालात दिसंबर के बाद आपके लिए ट्रबल मेकर होंगे, इसलिए अगर आप अभी से अपनी रिपेयरिंग्स, प्रोटेक्शंस एंड बूस्टिंग्स कर लेंगे तो आगे चल के आपको कोई ख़ास ट्रबल नहीं आएगी। जिन लोगों को अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है वो इन बातों पर तवज्जो दें। जिन्हें 2 वक्त की रोटी कमाना है और जनरल लाइफ गुजारनी है, उनके लिए ये कोई ज़रूरी बातें नहीं हैं। खैर, मेरी कम बात को ज़्यादा समझिए। अगले हफ्ते सूरज नए हाउस में जाएगा, उसके क्या असरात रहेंगे वो अगले हफ्ते बयान करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते पाइसेस, मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह। अगर मेरा ये कैलेंडर समझाना आपको अच्छा लगता हो, अगर मेरी ये रिसर्चेज़ आपके काम आती हों, अगर मेरी ये दी हुई नॉलेज आपको वक्त को ज़्यादा अच्छे अंदाज से कैश करने में मदद देती हों, तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपकी दुआएं पाइसियंस न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।